हनुमान जी ने बचाया, किसी न किसी रूप में आकर उन्होंने मेरी हेल्प करी। तब से मेरे साथ कितने सारे मिरेकल्स हो चुके हैं। मैं ससुराल में महिलाओं के साथ होता है, ये नहीं मैं परेशान है, बहुत ज़्यादा दिक्कत में है, हर चीज़ से हार चुके लिया, मैं वहाँ से बची। हम जब पूजा पाठ करते हैं ना, तो उसका फल हमें अवश्य ही देखने को मिलता है। किसी ने आकर हेल्प करी तो मैं तो सिर्फ उनको यही मानूंगी कि वो कोई और अननोन पर्सन नहीं थे, वो मेरे हनुमान जी, मेरे राम जी। जय श्री राम दोस्तों, जय बालाजी महाराज की। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। श्री राम जी, हनुमान जी की कृपा आप पे यूं ही बरसती रहे, मेरी हमेशा उनसे यही प्रार्थना रहती है। आपके सामने अपने जीवन के बारे में, मेरे साथ क्या क्या घटनाएं हुई और मेरे को किस तरीके से हनुमान जी ने बचाया, किसी न किसी रूप में आकर उन्होंने मेरी हेल्प करी। जब से मैं हनुमान जी की पूजा करने लगी हूँ, उनको मानने लगी हूँ, उनकी आराधना करने लगी हूँ, तब से मेरे साथ कितने सारे मिरेकल्स हो चुके हैं। मैंने वीडियो में बता भी रखा है, और किस तरीके से उन्होंने मेरी हर जगह हेल्प करी ये भी मैंने आपको बता रखा है। अभी रिसेंटली मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जो अक्सर ससुराल में महिलाओं के साथ होता है। ये नहीं मैं कह सकती कि मेरे साथ नहीं हो रहा है, मैं पूजा पाठ करती हूँ तो मैं खुश हूँ और मेरे साथ अब कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है जो एक जीवन में किसी के लाइफ में होता है, क्योंकि जीवन में हमेशा सुख दुख आता ही रहता है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, अपनी लाइफ से आप परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत में हैं, हर चीज़ से हार चुके हैं, आप होपलेस हो चुके हैं, तो एक बार इस वीडियो को आप ज़रूर देखना। क्योंकि जब आप हार जाते हैं, आपका मन उदास हो जाता है, टूट जाते हैं, तो आपको लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जितनी भी आने वाली वीडियो है आप तक पहुंच सके। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो मेरे साथ क्या अक्सर जो लड़की ससुराल में होती हैं उनके साथ होता ही है। बहुत से मोस्टली कम घर ऐसे हैं जहाँ पे देखा जाता है कि लड़की ससुराल में बहुत खुश है ना। तो मोस्टली मुझे कमेंट जो आते हैं उसमें यही होता है कि दीदी मेरे को हस्बैंड से प्रॉब्लम है, मेरे को सास से प्रॉब्लम है, या मेरे घर में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मैं मायके में भी हूँ शादीशुदा होने के बावजूद मेरे को रखा नहीं जा रहा है, कोर्ट तक केस जा रहा है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम देखकर मुझे बहुत दुख होता है। और कमेंट इस तरीके से भी आते हैं कि ये सब कुछ नहीं होता, इससे बकवास है, ये संकल्प, ये हनुमान जी की पूजा, इसको भी देखकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि लोग नहीं मानते हैं। तो वो थोड़े से नास्तिक कैटेगरी में आते हैं जो कमेंट गलत करके जाते हैं, तो उनको चलो साइड में रखते हैं। हम तो आस्तिक हैं और सनातनी हैं, तो हम तो हनुमान जी की पूजा करेंगे ही करेंगे। तो आज मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से हनुमान जी हेल्प करते हैं। मेरे साथ 4 से 5 ट्रेजेडी हो चुकी है जहाँ से मुझे हनुमान जी ने निकाला ही निकाला है। फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि जैसे कि मैंने प्रॉपर्टी वगैरह लगवाई थी, तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो मेरा वहाँ पर एक ऑपरेशन करने का चांस बन रहा था। तो मैंने संकल्प लिया, मैं वहाँ से बची। फिर मैंने अपने बेटे के लिए संकल्प लिया, मैं वहाँ से बची। ये सारी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी मेरे चैनल पे और आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इन सब चीज़ों को बताऊँगी तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि रिसेंटली मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था अभी, जो मैं खुल के नहीं बता सकती। अगर आप ससुराल में हैं या किसी चीज़ से प्रॉब्लम में गुजर रही हैं तो आप समझ सकते हैं किस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। तो कई चीज़ें जो होती हैं मैं सोशल मीडिया पे नहीं बता सकती हूँ। तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मेरे को यही लग रहा था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कुछ समझ में मुझे नहीं आ रहा था। तो मेरे साथ मेरे हाथ से सब कुछ निकल चुका था, पर लास्ट में कहते हैं ना, अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो आपको उसका फल ज़रूर मिलता है। और जो हमारे साथ गलत हो रहा होता है उसका जो हमारे कर्म होते हैं ना पिछले जन्म के, वो तो हमें भुगतने हैं। पर हम जब पूजा पाठ करते हैं ना, तो उसका फल हमें अवश्य ही देखने को मिलता है। जिस तरीके से मेरे साथ लास्ट चांस पे किसी ने आकर हेल्प करी, तो
तो मैं तो सिर्फ उनको यही मानूंगी कि वो कोई और अननोन पर्सन नहीं थे, वो मेरे हनुमान जी, मेरे राम जी किसी न किसी रूप में आके उस इंसान के मुंह से इस तरीके की वाणी निकलवाई कि सब कुछ ठीक हो गया। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, अगर आपको लगता है कि अब आपके घर में आपका कोई साथ नहीं दे रहा है, तो आप हनुमान जी की पूजा में लग जाइए। संकल्प लीजिए, 3 दिन का संकल्प लीजिए, 7 दिन का संकल्प लीजिए, 5 दिन का लीजिए, 11 दिन का लीजिए, 21 दिन का लीजिए। आप लेके तो देखिए, 1 दिन का भी होता है संकल्प। अगर आप बहुत ज़्यादा निराश हैं, होपलेस हैं, तो आप अपने आप को भगवान जी को समर्पित कर दीजिए। आप सब कुछ छोड़ दीजिए। आपको ये लगना चाहिए कि इस दुनिया में आपका कोई नहीं है। हमेशा आप एक चीज़ याद रखना, आपके माँ बाप के अलावा आपका कोई नहीं है। इसलिए कहा जाता है जो हमारे माँ बाप होते हैं भगवान का रूप होते हैं, क्योंकि जो माँ बाप आपकी फीलिंग समझेगा वो कोई भी फीलिंग आपकी नहीं समझ सकता है। और अगर आप ये सोचे कि वो इंसान मेरी केयर करे या मेरा मतलब आप अगर लव अफेयर में है तो वो मुझे नहीं पूछ रहा है, पहले मुझसे बात करता था अब मुझसे बात नहीं करता है, या आपके हस्बैंड या आपके बच्चे आपको अब नहीं देख रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप इन सब चीज़ों को भूल जाइए। बस आप ये सोचिए कि आपका कोई नहीं है, आपका सिर्फ भगवान है और आपके माँ बाप हैं। आप सबके लिए प्यार रखिए, अपनी तरफ से ये मत रखिए कि आपके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है तो आप किसी के लिए कुछ नहीं करेंगे। आप अपनी तरफ से सबके लिए सब कुछ करिए, पर अपने आप को भगवान को समर्पित कीजिए, भगवान को टाइम दीजिए, उनकी पूजा कीजिए। आप देखेंगे कि आप जब भी मुसीबत में होंगे, कहीं ना कहीं फंसे होंगे, तो लास्ट टाइम में आपको भगवान जी वहाँ से ज़रूर निकाल के लेके आएंगे। मैं आपको मैं मैसेज देना चाहूँगी कि आप परेशान बिल्कुल ना हो, नेगेटिव बिल्कुल ना सोचें। जब भी पूजा पाठ करें भक्ति भाव और मन से करें। अब ये मत सोचें कि मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ तो मुझे इसका फल मिलना चाहिए। वो भगवान देखेंगे कि आपको पूजा पाठ का फल आपको कब देना है, कैसे देना है। अगर आप संकल्प लेके पूजा पाठ नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, आप प्रतिदिन 3 बार 5 बार 7 बार का पाठ भी कर सकते हैं, बिना संकल्प के भी कर सकते हैं। चाहे आप वो भी नहीं कर सकते तो आप रोज़ाना 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और जब भी आपको लगे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आप भगवान जी की जाके सामने, चाहे सुबह चाहे शाम को, मंदिर में, अपने घर के मंदिर में या बाहर जाके मंदिर में बैठ जाइए, पूजा करिए। और आपका मन नहीं लग रहा है तो बस आप मन में, कभी कभी कमेंट आता है हमारा मन नहीं करता है पूजा पाठ करने में, हम पूजा पाठ करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे मन में दोहरे विचार आते हैं। दोहरे विचार आने के कारण होते हैं कि जब मन में बहुत सारी बात चल रही होती है, अब इंसान परेशान होता है, उसके मन में दोहरी बातें आती हैं पूजा पाठ करते समय भी। पर आपको उस टाइम ये सोच लेना है, क्योंकि आप अपने मन को कंट्रोल अपने आप ही कर सकते हैं। आपके मन का कंट्रोल कोई और नहीं कर सकता, ना कोई बता सकता। सिर्फ मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, आपको अपने मन को कंट्रोल करने के लिए किस तरीके से आपको भगवान जी पे ध्यान लगाना है। आपको क्या करना है, जब भी आप पूजा पाठ करें, पूजा पाठ करते समय आपका मन इधर से उधर भाग रहा है, मन नहीं लग रहा है, आप आरती पढ़ रहे हैं फिर भी दोहरे विचार आ रहे हैं, आपको क्या करना है, आप बस उस टाइम जैसे भी आए आप ये सोच लीजिए कि भगवान है मेरा और मेरा कोई नहीं है। उनके बारे में अगर आप सोचेंगे, आपके मन से जो है ना दोहरे विचार हट जाएंगे। क्योंकि मैं पूजा पाठ इसीलिए ही कर रहा हूँ कि भगवान मुझे हर संकट से बचाएंगे, वही मेरी रक्षा करेंगे। और इसी चक्कर में, इसी चीज़ को लेकर अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो आपके मन में दोहरे विचार नहीं आएंगे। जैसे ही आए तो आप अपने दिमाग में उस टाइम यही बात लेके आइए कि मेरा मन पूजा में लगना चाहिए। ये मैं पूजा कर रहा हूँ, अपने कार्य को पूरा करने के लिए कर रहा हूँ और मैं भगवान को अपने आप को समर्पित करता हूँ। और क्वेश्चंस मेरे को आते हैं कि हमारे घर में लोग मीट खाते हैं, चिकन खाते हैं या शराब का सेवन करते हैं, तो मैं पूजा पाठ कैसे करूं? कोई बात नहीं, आपके घर में कोई खा रहा है, नहीं खा रहा है, आप मना कर रहे हो, नहीं मान रहा, तो कोई बात नहीं। आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आप सुबह उठिए, नहाइए धोइए, स्वच्छ रहिए, स्वच्छ होकर साफ कपड़े पहन लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, तो आप देखिएगा आपके जीवन में
बहुत सारे बदलाव आपको खुद से देखने को मिलेंगे। और अगर आपको फिर भी भगवान से शिकायत है, क्योंकि शिकायत तो हर किसी को होता ही है, भगवान किसी का कभी बुरा नहीं करता है। ये हमारे जो कर्म होते हैं, जो हमने किया होता है, वो हमें मिलता ही मिलता है। क्योंकि अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा ही। आप ये मत सोचिए कि अगर आपने किसी का बुरा किया तो आपके साथ अच्छा होगा, आप उसको भोगेंगे ही। पर आपको ये सोचना है कि अब से मुझे अच्छा कार्य करना है, अब से मुझे भगवान जी की पूजा करनी है, अब मैं कोई गलत कार्य नहीं करूँगा। तो आप देखना, जो आपने बुरे कार्य जो किए हैं उसकी सज़ा जो मिल रही है आपको, उसमें से भी भगवान आपको बाहर निकालेंगे। ये मैं आपको एक अपने एक्सपीरियंस के बारे में आपको बता रही हूँ कि मेरे के साथ ऐसा होता है। मेरे साथ भी, मैं पूजा पाठ करती हूँ भगवान जी की, फिर भी मेरे साथ जो एक इंसान के साथ कहते हैं ना अच्छा हो रहा है गलत हो रहा है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ मेरे साथ होता है और मैं किस तरीके से उस मुसीबत से बाहर भी निकल जाती हूँ, एंड टाइम पे निकलती हूँ। तो ये मुझे कौन बचा रहे हैं? मेरे हनुमान जी बचा रहे हैं, मेरे राम जी बचा रहे हैं। इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ छोटा सा ये उद्देश्य था कि मेरे साथ जितनी भी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जितनी भी मेरी छोटी बहन बड़ी बहन जो भी सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा परेशान है, अपने जीवन से निराश हो गई हैं, बहुत मेरे को कमेंट ऐसे आते हैं जो मैं उनकी कमेंट जब पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं किस तरीके से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँ। तो क्योंकि मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे साथ भी प्रॉब्लम होती रहती हैं, तो किस तरीके से मैं कष्ट से बाहर निकल जाती हूँ। तो मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगी, आप जिस भी देवी देवताओं को मानते हैं, जब पाठ करें भक्ति भाव से करें। आप ये ना सोचें कि आपके साथ नहीं है भगवान हमेशा आपके साथ हैं। और जब मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है। मैं बस पूरी कोशिश करती हूँ कि जो आपकी जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से मैं आपको बाहर निकाल सकूँ। तो अगर आप मेरी वीडियो पे पहली बार आए हैं और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं अगले वीडियो में आपके साथ मिलूँगी। जय श्री राम।